चलिए गाइस, क्लास 9 का रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेसिस में न्यूट्रलाइजेशन जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान के चलो कि ये गर्म पानी है, एक बीकर लिया, इसमें गर्म पानी है, ठीक है। अब इसमें क्या है? गर्म पानी है। अब इसमें आपने देखा बहुत गर्म पानी है और इसमें आपने ठंडा पानी जो है वो ऐड किया, ठीक है। अब ये पानी कैसा होगा? पहले बहुत गर्म था, अब थोड़ा गर्म हो गया। आपने देखा और थोड़ा ठंडा पानी ऐड किया, ये और थोड़ा कम गर्म हो गया। आपने और ठंडा पानी ऐड किया, अब ये ऐसा बन गया है कि ना ये ठंडा है ना गर्म है, यानी एकदम मीडियम पानी है, यानी गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। हमने क्या किया? गर्म पानी था, उसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी ऐड किया, तो अब ऐसी कंडीशन आ गई कि पानी जो है, जो ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है, यानी मीडियम लेवल पे आ गया। उसको हम कहते हैं पानी कैसा हो गया? अब न्यूट्रल हो गया। समझ में आ गया? तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सिर्फ यहां पे हमने पानी लिया, यहां पे एसिड और बेस होता है। देखिए यहां पे क्या है, हमने HCl लिया, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl यानी थोड़ा सा पानी लिया जाता है और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने के बाद वो डाइल्यूट हो जाता है। अब ये डाइल्यूट HCl हमने इसमें लिया, ठीक है। अब इसका pH आपने मेजर किया, मान के चलो कि इसका pH है 3, ठीक है। अब इसमें क्या किया? हमने थोड़ा NaOH ऐड किया। क्या ऐड किया? NaOH। NaOH क्या है? बेस। HCl क्या है? एसिड। इसमें पहले एसिड था, एसिड होने की वजह से इसकी pH जो है वो 3 थी, ठीक है। अब जैसे ही गाइस इसमें हमने थोड़ा सा NaOH ऐड किया तो pH जो है वो 4 हो गई। जैसे जैसे हम 3, 4, 5, 6 इस साइड में जाते हैं तो pH क्या होती है? एसिडिटी कम होती है। और 2 इस साइड जब जाते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो एसिड जो है वो एसिडिटी जो है वो बढ़ती है, यानी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड बढ़ता है और इस साइड कम होता है। तो हमने क्या किया? ये पहले HCl था, डाइल्यूट HCl, मान के चलो कि इसकी pH 3 थी, हमने इसमें NaOH ऐड किया। NaOH ऐड, तो इसमें क्या हुआ? NaOH ऐड करने के बाद देखिए HCl में NaOH ऐड करने के बाद NaCl हुआ और H2O बन गया, यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो ये जो है वो कम एसिडिक बन गया, यानी इसकी pH बन गई 4। इसके बाद आपने और इसमें थोड़ा NaOH ऐड किया, इसकी pH बन गई 5। इसमें और आपने थोड़ा NaOH ऐड किया, pH बन गई 6, और थोड़ा NaOH ऐड किया तो pH बन गई 7। अब 7 यानी क्या है? 7 यानी वो सॉल्यूशन कैसे बन गया? अब ना वो एसिडिक है ना बेसिक है, यानी ये सॉल्यूशन बन गया न्यूट्रल। और अगर हम NaOH इसमें ऐड करते जाएंगे तो ये 8, 9, 10 जाएंगे, यानी वो बेसिक बन जाएगा। पर एक कंडीशन ऐसे आएगी कि वो सॉल्यूशन जो है वो 7 pH पे न्यूट्रल बन जाएगा, यानी अभी इस कंडीशन में ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो ये इसको ही हम बोलते हैं गाइस न्यूट्रलाइजेशन, यानी जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है? NaCl, और क्या मिलता है? वाटर। जैसे जैसे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा और ये न्यूट्रलाइज होता जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। यानी जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन होता कैसे है ये मैंने आपको बताया इस एग्जांपल से कि किस प्रकार उसकी pH 7 आती है और ये न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, और उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। एसिड बेस जब रिएक्ट, तो ध्यान क्या रखना है, एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर, और ये प्रोसेस बताई कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें एक टेबल दिया है, वो हम कल के लेक्चर में टेबल जो है वो सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।